हाँ, ये नाइन्थ का अथवा वाला है। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां एपी एक वृत्त का व्यास है और जिसका केंद्र क्या है आपका 2, 3 है, तथा एक तथा बी के निर्देशांक क्या है आपका 1 और 4, यानी ए के निर्देशांक ज्ञात करना है। और ए बी क्या है आपका, देखो एक वृत्त है ये, ठीक है, और ए बी क्या है आपका व्यास है। ये भी ये केंद्र हो गया और ये भी व्यास हो गया। आपको ए के निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक है, और बी के निर्देशांक 1, 4 देता है, और केंद्र दे रखा है उसने 2, -3, ठीक है, ये दे रखा है, इतना दे रखा है। आपको ए का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो इसको मान लो x1 और y1, क्या मान लो इसको x1 और y1 मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मान लेना है, माना ए के निर्देशांक क्या हो जाएंगे आपके x1 और y1 तथा दिया है केंद्र 2, -3 वह बी बिंदु क्या दे रखा है आपको 1, 4 ये दे रखा है। तो यहाँ से देखो एक्स की वैल्यू कितना दे रखी है 2, और वाई की वैल्यू कितना दे रखी है -3, ठीक है। और यहाँ से देखोगे तो x2 की वैल्यू कितना दे रखी है 1, और y2 की वैल्यू कितना दे रखी है 4, यानी कि यहाँ ध्यान रखना है ये x1 y1, ये x2 y2, और ये x और y। आपको यहाँ पर मध्य बिंदु का सूत्र लगाना है। कौन सा सूत्र लगाना है? मध्य बिंदु का सूत्र। मध्य बिंदु का सूत्र होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, और y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटा 2। ये मध्य बिंदु का निर्देशांक हो गया। ये आपका केंद्र है, इसलिए इसको x और y मान लिया। ये आपका एक बिंदु b है, यानी दूसरा वाला बिंदु, इसलिए x2 y2 मान लिया। और अपनों ने जो a के निर्देशांक ज्ञात करना थे उसको अपनों ने क्या मान लिया, a x1 और y1 मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाए आपका लिखना, चूंकि x बराबर क्या होता है आपका x1 प्लस x2 बटा 2। x मान यहाँ से देखो कितना है 2, बराबर x1 तो आपको ज्ञात करना है ऐसा कैसा, x2 का मान दे रखा आपके पास में बटा 2, 0 लगा देना। इसके बटे में कुछ नहीं, तो एक का गुणा इधर करो कितना 4 हो जाएगा, या फिर 2 × 2 कर लिख दो, और एक का गुणा इधर करो x1 प्लस 1 ऐसा कैसा आएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 2 × 2 कितना 4 हो जाएगा x1 प्लस 1। फिर आपका हो जाएगा 4 - 1 बराबर x1, यानी एक इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका x1 बराबर कितना हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 3, यानी x का जो मान है कितना गया 3 आ गया, यानी 4 में से 1 जाएगा कितना बचेगा आपका 3 बचेगा, ठीक है। तो x1 का बनाइए। अब इधर y1 कितना हो जाएगा आपका, सॉरी y बराबर कितना हो जाएगा y1 प्लस y2 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसको भी ऐसा ही करना है आपको। y का मान दे रखा कितना -3 बराबर y का मान ज्ञात करना है, y1 का मान ज्ञात करना है, ऐसा कैसा लिखते हैं, y2 का मान कितना आपके पास 4 बटा कितना 2, इसके बटे कुछ नहीं दे, इसका गुणा इधर करो, तो 3 गुना कितना हो जाएगा -6, इसका ऐसा होगा तो ये ऐसा कैसा आ जाएगा, और ये -6 और 4 इधर आएगा -4 बराबर कितना हो जाएगा y1, ठीक है। तो यहाँ पर इसको देखो कि -5 से क्या जुड़ेगी, -6 और -4 कितना हो जाएगा -10 बराबर कितना हो जाएगा y1, या y1 बराबर लिख सकते -10, ठीक है। यानी y1 की वैल्यू कितना आएगी 10 और x1 की वैल्यू कितना आएगी 3। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि बराबर से अगली स्टेप जो चले ना उस पर एरो लगाते रहना ऐसे, तो आपका सवाल सही माना जाएगा। तो यहाँ से मैं मिटा दूं, अतः करके लिख देता हूँ, अतः बिंदु ये क्या बनेगा आपका 3, -10 फंक्शन, ठीक है। ये आपका उत्तर लिख लेना इसको, चलो भैया। अगला जो सवाल है आपका प्रश्न क्रमांक 10। इसमें 10 है आपका, ये त्रिकोणमिति से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। यदि ठीक है आपको 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है, का मान ज्ञात करना है। यानी 15 ए बराबर 8 दिया हो तो आपको क्या ज्ञात करना है, साइन ए और सेक ए का मान आपको ज्ञात करना है। क्या करोगे, लिखा दिया है क्या देगा 15 कोट ए बराबर कितना आपका 8, तो कोट ए बराबर कितना हो जाएगा आपका 8/15। अब कोट कोट के बराबर क्या होता है,
लाल बटा का कम जाना, लाल बटा कक्का कोट बराबर, यानी कि यहाँ पर क्या होता है आपका साइन कोस टेन कोसेक सेक, और ये होता है आपका कोट। ठीक है, ये होता है कोट। तो कोट बराबर क्या हो जाता है आपका आधार बटा क्या होगा लंब, क्या होगा आधार बटा लंब। त्रिभुज बनाना, ठीक है। कोट कितना बराबर, यानी कि आपका आधार कितना है 8, लंब कितना आपका 15, ए बी और सी। अपना को क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा, तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है आपका, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण अपने को ज्ञात करना है, ऐसा कैसा, तो इसको लंब क्या है आपका 15 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है आपका 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, तो ये कितना 4 9 8 290 हो जाएगा। वो जो कर्ण का स्क्वायर बराबर है 289, स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा आपका रूट के अंदर 289। तो इस 290 का रूट कितना निकलता है 17, यानी कि यहाँ पर जो मान आएगा वो कितना आएगा आपका 17 आ जाएगा। ठीक है, 8 15 17 एक टिपलेट होता है, तो यानी यहाँ पर कितना आ गया आपका 17 आ गया। ठीक है, तो ये 17 आ गया। अब जो मान किस किस के चाहिए, साइन ए का और कोस ए का मान चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, ये जो मान रहेगा ये जो, या तो इसको सी यहाँ लिख दो और ए यहाँ लिख दो, ए बी सी ऐसा हो जाएगा। जो यहाँ पर दे रखा है उसको यहाँ पर दर्शाना है, तो यानी कि ये वाला जो कोण है वो क्या है आपका ए है। ठीक है, आपने वहां पर साइन ए और कोस सेक ए ही निकालना है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। अब निकाल लेते हैं मान। क्या आएगा आपका साइन ए बराबर क्या होता है लाल बटा का कम जाना, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है, बिंदु बना लेते हैं वापस। ये आपका 15, ये 8, ये 17। ठीक है, तो लंब कितना है आपका 15, कर्ण कितना आपका 17। ये आपका साइन ए का मान गया। सेक ए का मान क्या होगा, सेक क्या होगा कर्ण बटा आधार होता है। कर्ण कितना आपका 17 और आधार कितना आपका 8। ये दोनों आंसर आपके। अगला अपन देखते हैं उसका अथवा वाला। इसमें आपका कोसेक थीटा का स्क्वायर, कोसेक थीटा माइनस वो थीटा का स्क्वायर बराबर आपको सिद्ध करना 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा सिद्ध करना है। इसको एलएचएस बराबर आगे से लेके आना है। तो यहाँ पर देखते हैं इसका एलएचएस क्या हो जाएगा। एलएचएस आपका कोस थीटा बराबर क्या होगा आपका कोट माइनस कोट थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको क्या करते हैं, कोस को चेंज कर दो 1 अपॉन साइन थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कोस थीटा बटा साइन थीटा का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर होल स्क्वायर। इसका और इसका एडिशन कितना है आपका साइन थीटा गुणा करने को जैसा कैसा आ जाएगा 1 माइनस कोस कोस, और ऊपर क्या आ जाएगा आपका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 माइनस कोस थीटा का भी स्क्वायर कर दो, तो बटे में क्या करो साइन स्क्वायर, साइन का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। साइन स्क्वायर क्या हो गया आपका थीटा हो गया। अब कुछ सर्वसंग मैंने पहले बता रखी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का अगर मान निकाले 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो यानी कि साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना निकलेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा निकलेगा। तो 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर बटा यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस
कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया। तो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है आगे कि 1 - कोस थीटा इंटू 1 - कोस थीटा, मैंने घात 2 से इसको 2 बार लिख लिया। अब यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर कुछ नहीं, एक का स्क्वायर कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस बी और ए माइनस, ठीक है। यानी कि यहाँ पर सूत्र लगा रहे कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये वाला सूत्र लगा दिया यहाँ पर। कहाँ पर, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी, एक माइनस यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 - कोस थीटा बटा 1 + कोस थीटा, यही क्या आपका आर एच एस आता करके लेते आता है। एल एच एस बराबर आर एच एस 21 बदल, ठीक है, ये आपका सिद्ध हुआ। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन देखते हैं अपन, जो भी समझना है उतारना है, वीडियो को नोट पे उतार लेना, क्योंकि वीडियो छोटा से छोटा बने इसलिए मैं इसमें तक लिखा है मैंने। अब प्रश्न क्रमांक 11 है। 11 बोलता है घर हटो वाला आपका P बराबर कितना आपका 0.995, ठीक है। तो आपको पीई नहीं की प्रायिकता ज्ञात करना है। क्या कहते हैं, की प्रायिकता क्या है, ठीक है। पीए नहीं की प्रायिकता क्या है, तो यहाँ पर ये जो पीई नहीं, पीई नहीं, पीई बार, ठीक है, इसको पीई बार भी बोलते हैं, पी नोट ई ये भी बोलते हैं, ठीक है। फिर इसको पी सुन, हाँ, ई नहीं, ठीक है, ये भी बोलते हैं। यानी तीनों का मतलब होता है कि इसका बार यानी प्रायिकता नहीं, पीई की प्रायिकता नहीं। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है आपका, क्या होता है कि पी ऑब्जेक्टिव में भी आया तुम्हारा ना, पीई प्लस पीई बार बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो मान किसका ज्ञात करना है इसका, तो पीई बार बराबर कितना होगा, 1 - पी, ठीक है। यानी कि जो भी प्रायिकता दे रखी होती है उसको 1 में से घटा देते हैं, तो अपने को जो प्रायिकता क्या मिल जाता है, पी नहीं, यानी कि नेगेटिव प्रायिकता मिल जाती है। तो पी बार बराबर कितना है आपका 1 - पीई, 1 - पीई का मान कितना है 0. कितना आपका 0.995। अब 1 में से घटाना है तो 1 दशमलव कितने इनके, दशमलव का 3 अंक, 1 2 3 जीरो लगा तो दशमलव में 0.995, ठीक है। ये घटाना आना चाहिए शीशा, यहाँ पर 10 ये उड़ा दो, यहाँ 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 10 में से 5 गया तो बचा 5, यहाँ 9 में से 9 गया तो 0, यहाँ भी 9 में से 9 गया 0, और यहाँ पर क्या होगा 0, यानी कि जो प्रायिकता बनेगी वो क्या बनेगी 0.005, ये आंसर इसका, ठीक है। 2 या 3 स्टेप आंसर का 2 नंबर अपना लिखते हैं। हाँ, 20 बल्ब के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं, तो इस समूह में से एक बल्ब को यदृच्छा निकाला जाता है, तो बल्ब खराब होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। ये सवाल है आपका कि 20 बल्बों के समूह में 20 बल्बों के समूह में 4 बल्ब खराब है, इस समूह में से एक बल्ब को यदृच्छा निकाला जाता है, तो यह बल्ब खराब होने की प्रायिकता अपने को ज्ञात करना है। तो देखना दिया है कुल बल्बों की संख्या n s बराबर 20 बल्बों का समूह, यानी कितना लेके आपके 20 बल्ब, ठीक है, 20, और खराब
बल्बों की संख्या कितना देखे आपको एन ई नाम देगा, एन ई बराबर कितना आपका 4। प्रायिकता कितना हो जाएगा आपका, प्रायिकता पी बराबर कितना हो जाएगा आपका एन ई बटा एन एस बराबर कितना हो जाएगा आपका 4/20। तो 4 × 4 4×20, इसका आंसर देखो यहाँ पे क्या है, सवाल में क्या हुआ, बहुत आसान सवाल था, 3 स्टेप का। 20 बल्ब के समूह में 4 बल्ब खराब है और इस समूह में से एक बल्ब यदृच्छा निकाला जाता है, तो यह बल्ब क्या हुआ, खराब होगा। इसकी प्रायिकता में क्या करना है, तो यानी कुल बल्बों की संख्या कितनी है अपने पास, 20 दे रखा है। फिर अब खराब बल्बों की संख्या यानी कि एन कितना देखे क्वेश्चन में देखा, ये खराब बल्ब ठीक है कितना देगा 4। अब प्रायिकता प्रायिकता पी बराबर एन ई बटा एन एस, यानी कि ऊपर छोटा मान आएगा नीचे बड़ा मान आएगा 4/20। तो 4/20 यानी 4 से कैंसिल कर देंगे, 4 × 4 4×20, ये इसका आंसर। अगला इसका अथवा वाला देखते हैं। इसका जो अथवा वाला है वो क्या है, एक बच्चे के पास ऐसा पासा, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके 6 फलक, जिसके 6 फलकों पर निम्नलिखित अक्षर है। लिखित है जैसे कि ये आपका पहला फलक ए लिखा हुआ है, दूसरा फलक बी लिखा हुआ है, तीसरा फलक सी लिखा हुआ है, चौथा फलक डी लिखा हुआ है, पांचवा फलक ई लिखा हुआ है और छठवां फलक ए लिखा हुआ है। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इस पासे को एक बार फेंका जाता है, एक बार फेंका जाता है, तो इसकी प्रायिकता प्रायिकता क्या है, क्या है कि एक प्राप्त, फिर क्या प्राप्त हो, एक प्राप्त हो। लिखते हैं दिया है क्या देखा, एक पासे में अंकों पर अक्षर क्या हो जाएगा आपका एस बराबर है। क्या दे रखा है यहाँ पर, दे रखा आपको के